बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई और सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच में से 5-1 की अक्सरियत से जो मिलिट्री कोर्ट्स का को गैर आइनी करार देने का फैसला था 5 रुकनी बेंच का, उसे उस मुअत्तल कर दिया है और मिलिट्री कोर्ट्स अब सिविलियंस का ट्रायल कर सकती हैं। ये फैसला सामने आया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ अडियाला जेल के अंदर केस की समाअत की और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के दौर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे एक अहम और बड़े आइनी इदारे की जितनी तजलील और बेइज्जती आज हुई है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से एक और मौका दिया जा रहा है। वो मौका क्या है और इसका पीटीआई के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, उस हवाले से आपको अपडेट फराहम करेंगे। आगाज़ करते हैं नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच में से 5 जजेज़ ने जो आज एक काम किया है कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था, जिसमें उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को गैर आइनी करार दिया था और इंट्रा कोर्ट अपील जो कि वज़ारत दिफा की जानिब से दायर की गई थी या वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी, उसको मुअत्तल कर दिया, उस फैसले को, और मिलिट्री कोर्ट्स को मशरूत तौर के ऊपर इजाज़त दे दी है कि वो हतमी फैसला ना करें बल्कि जो ट्रायल है वो कर सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस की जा रही है, लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं और तरह तरह की गुफ्तगू चल रही है। और जो जमहूरियत पसंद लोग हैं वो यकीनन आज बड़े गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं और चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब और जस्टिस सदार तारिक मसूद और बाकी जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में नाजरीन 11 जजेज़ ने इस सारे मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले को सुना है। मेरी राय के मुताबिक 6 जजेज़ ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो उन्होंने अपना माइंड शो किया है कि वो गैर आइनी है और उन्होंने सिविलियंस का जो ट्रायल है उसके अंदर करने को गैर आइनी करार दिया है और 5 ने हिमायत की है। अब इसके ऊपर मेरे ख्याल में प्रोसेस जो है वो ये होना चाहिए, जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस रह गए हैं 7 या 8, वो उनके ऊपर बेंच बना दिया जाए या फिर एक फुल कोर्ट बना दिया जाए और वो इस सारे मामले को सुने और फिर फैसला करे, ताकि कौम के अंदर जो एक सूरत हाल है और हिजान में जो मुब्तला है कौम और लोग, उनको थोड़ी सी तकलीफ जो है वो कम हो और लोग जो हैं वो पाकिस्तान के जो बड़े जहन है वो कौम की रहनुमाई कर सकें। इसके अलावा नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के दौर में एक तारीखी और बड़ी बेइज्जती हुई है। इलेक्शन कमीशन जैसे एक अहम आइनी इदारे की इससे बढ़कर तजलील क्या होगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। मामला ये है कि इमरान खान और फवाद चौधरी, इन दोनों या फिर असद उमर को शामिल कर लें तो तीनों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कई माह से तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कर रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने इमरान खान और फवाद चौधरी कम अज़ कम 2 से 3 दफ़ा पेश भी हुए और बाद अज़ां जब फ़र्द जुर्म की कार्रवाई या फिर उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करनी थी, इस मामले के ऊपर वो इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए या फिर इमरान खान साहब गिरफ़्तार कर लिए गए और फिर फवाद चौधरी भी गिरफ़्तार कर लिए गए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको प्रोड्यूस करने का हुक्म दिया। वज़ारत दाखिला यानी कि इस्लामाबाद पुलिस को हुक्म दिया गया कि वो उनको पेश करें, लेकिन इमरान खान और फवाद चौधरी को पेश नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के प्रोड्यूस करने के हुक्म के ऊपर भी अमल नहीं किया गया और यूं इलेक्शन कमीशन में वज़ारत दाखिला की जानिब से ये मौका इख्तियार किया गया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लिहाजा आप अडियाला जेल चले जाएँ तो फिर वहाँ जाकर आप इसकी समाअत कर सकते हैं। एक चीज़ ज़हन में रखिए, कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है, कोई छोटी अदालत नहीं है। अदालतें तो वैसे सारी बड़ी और बाएहतराम है, लेकिन कोई सेशन जज नहीं है, कोई खुसूसी जज नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसके पास आइन जिसको पावर्स देता है हाई कोर्ट के बराबर की। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना माइंड अप्लाई करने की बजाय, सूरत हाल को समझने की बजाय, कम अज़ कम अपनी इज़्ज़त तौकीर, आपकी अपनी नहीं तो कम अज़ कम इस इदारे की तौकीर का ही बंदा ख्याल कर लेता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या तो फिर केस की कार्रवाई 2 महीने 3 महीने के लिए मुलतवी कर देता
या फिर उसको रोक देता कि जब तक हालात बेहतर नहीं होते या फिर इमरान खान साहब बाहर नहीं आते तब तक हम नहीं करते। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन, मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है, वो इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ नफरत के ऊपर, इस लेवल के ऊपर पहुंचा हुआ है कि उसने अपने इदारे की तौकीर का भी ख्याल नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया कि हम अदियाला जेल जाकर इमरान खान और फवाद चौधरी के ऊपर चार्ज फ्रेम करेंगे। चले, अब इमरान खान की बात समझ में आती है कि उनको सिक्योरिटी इश्यूज आपके मुताबिक हो सकते हैं या फिर वफाकी हुकूमत के मुताबिक वो हो सकते हैं, लेकिन फवाद चौधरी तो बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी को तो कोई इशू नहीं है पेश करने में, फवाद चौधरी को प्रोड्यूस कर लेते उधर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ पर गए आज मेंबर सिंध निसार दुरानी साहब की सरबराही में, और एज़ यूजुअल जिस तरीके से बाकी मामलात होते हैं, सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं दी गई। मैंने कई दफ़ा इलेक्शन कमीशन के जो मीडिया विंग के लोग हैं उनसे कहा कि जो प्रोसेस है वो बता दें हमें, ताकि फिर हम उसको फॉलो करके कवर कर सकें केस को, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि हमने 2 से 3 दफ़ा हुकाम से बात की है, आला हुकाम से, लेकिन जवाब नहीं आया। सो बस यही है। खैर, वहाँ पर जो PTI के वकला और फवाद चौधरी साहब के वकला हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि चार्ज फ्रेम नहीं हुआ क्योंकि शोएब शाहीन साहब आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसरूफ़ थे, वो नहीं आ सके, तो आज चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। तो अब केस की समाअत जो है वो 19 दिसंबर तक मुलतवी की गई है। और आज जो चार्ज फ्रेम फवाद चौधरी के ऊपर होना था और इमरान खान के ऊपर होना था, वो नहीं होने दिया गया। और इसके अंदर कलीदी किरदार अदा किया फैसल चौधरी साहब ने, जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई भी हैं और उनके वकील भी हैं। उन्होंने कहा कि आपको जल्दी क्या है, कम से कम आप अपनी इज्जत तौकीर का ख्याल कर लेते, आप अपना एहतराम का देख लेते कि आप पूरा कमीशन उठ के यहाँ पर आ गया है और आप उनको उधर बुला सकते थे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था, या फिर आजकल वीडियो लिंक की फैसिलिटी भी है, वहाँ पर किया जा सकता था। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो शायद किसी हुक्म का पाबंद है या फिर क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर 19 दिसंबर को जो है वो दोबारा अडियाला जेल में इलेक्शन कमीशन की समाअत होगी और वहाँ पर फिर चार्ज फ्रेमिंग के हवाले से बात की जाएगी। लेकिन इस दौरान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये आर्डर है, ये हुक्म है, इसको चैलेंज किया जाए तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो फिर PTI को रिलीफ भी इसमें मिल सकता है। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला किया गया कि तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से एक मौका देते हैं, और तहरीक इंसाफ के जिन्होंने इलेक्शंस कराए या फिर जो रहनुमा हैं या जो इलेक्ट हुए, उन सब को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस दे दिया गया और तलब कर लिया गया है 18 दिसंबर को। अब ये कहानी क्या है, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फिर उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने कहा आपको सारी चीज़ें बता दी जाएँ कि नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हालिया कराए हैं दिसंबर में, 2 दिसंबर को इलेक्शन कराए हैं, और उसकी जो रिपोर्ट अपनी जो सबमिट कराई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने 6 दिसंबर को एक वीलाग किया था जिसमें मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और PTI को सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा, क्योंकि कमीशन का समझ रहा है कि PTI के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं वो पार्टी आइन के मुताबिक नहीं हुए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 208, 209 के तहत नहीं कराए गए, लिहाजा PTI को उन्होंने 7 दिसंबर को नोटिस जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने 7 दिसंबर के नोटिस के जवाब में 8 दिसंबर को अपना जवाब जमा कराया, और उस जवाब में उन्होंने कहा कि हमने अपने आइन, अपने रूल्स और इलेक्शंस एक्ट के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा दिए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमारी दरख्वास्त है कि वो हमें सर्टिफिकेट जारी करे ताकि हम आम इंतखाबात की तैयारी या प्रोसेस जो है उसको हम चला सकें। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने से ये डिमांड की गई PTI की तरफ से, और तनकीद भी की गई तहरीक इंसाफ की जानिब से कि एक इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन ने किसी और सियासी जमात के साथ इस तरह से नहीं किया जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये बेसलेस किस्म के इल्ज़ामात हैं। खैर, आज इलेक्शन कमीशन ने जायज़ा लेने के बाद ये कहा कि बादी उल नज़र में तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इलेक्शंस थे वो इलेक्शंस एक्ट 2017 और पार्टी के आइन के मुनाफी हैं और इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शंस एक्ट कमीशन को ये एम्पावर करता है कि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ना तसल्ली कर ले कि जो इंतखाबात पार्टी के हुए हैं वो कानून के मुताबिक और पार्टी आइन के मुताबिक हुए हैं, तब तक सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता और ना ही वो करेगा।
और इसका इलेक्शन एक्ट पाबंद बनाता है। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर उस शोकाज जो कि 7 दिसंबर को जारी किया गया है, उस शोकाज के ऊपर सुनने का फैसला किया है और उनको एक और मौका दिया है। इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म नहीं दिया, दोबारा उसका मौका नहीं दिया, बल्कि जो शोकाज जारी किया है हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर, उसको उसके ऊपर दोबारा उनको सुनने का मौका दिया है। अब आप मिक्स कर रहे होंगे चीज़ें कि एक तो इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट हुक्म दे चुकी है कि आपने एडवर्स फैसला नहीं करना, तो दूसरा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये कार्रवाई कर रहा है। तो इसके दो पहलू हैं और फिर एक मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी हुआ है। तो ये बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं। 23 नवंबर को जो ऑर्डर आया जिसके अंदर आया कि 20 दिनों में अंदर इलेक्शन कराएं, उसको तहरीक इंसाफ ने, और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर जो 13-14 दरख्वास्त गुजारों ने चैलेंज किया था, इस मामले को इलेक्शन पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और पेशावर हाई कोर्ट ने इन 2 इश्यूज़ के ऊपर पीटीआई को रिलीफ दिया और 7 रोज़ के अंदर जवाब तलब करते हुए एडवर्स ऑर्डर इलेक्शन कमीशन को देने से रोका हुआ है। जबकि ये मामला वो है जो पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराकर अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं और हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट वाला जो फैसला है वो इस मामले के हवाले से नहीं है। लिहाजा ये 3 चीज़ें अलग से चल रही हैं और कल एक समाअत होनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो दरखास्तें दायर की गई हैं पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, उसके ऊपर समाअत होनी है। और वो सबको पता है, कहानी कुछ और है। कहानी ये नहीं है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करें, और पीटीआई अभी भी अगर इलेक्शन दोबारा करवा देती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो रिपोर्ट जमा करा देती है और कमीशन ये समझता है कि इलेक्शंस ठीक हुए हैं, तो फिर वो सर्टिफिकेट भी जमा करा सकते हैं। लेकिन बात इलेक्शंस की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से नॉकआउट करना है। और मैं हैरान होता हूँ कि कुछ लोग अभी भी ये समझते हैं कि जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है वो गैर जानिबदारी से और आज़ादाना और मुनसिफाना अंदाज में तहरीक इंसाफ के साथ ट्रीट कर रहा है। तो लोगों के ऊपर मुझे हंसी आती है। मौजूदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख का सबसे, मार्शल लॉज के अंदर भी शायद कोई इलेक्शन कमीशन हो तो वो भी शायद कुछ न्यूट्रलिटी के ऊपर बात या काम कर लेता हो, लेकिन मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऐसा हरगिज़ काम नहीं कर रहा। ये था आज का वीलॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।